बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन व्लॉग की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि जो नए लोग मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल आपने जैसा कि देखा था कल के व्लॉग में कि हम शॉपिंग करने गए थे और हमने आपको वहाँ दिखाया था कि हम किस किस शॉप पे गए। तो जी आज के व्लॉग में हम उस शॉपिंग की डिटेल बताएंगे, उन जो चीज़ें हमने परचेज़ की हैं, चाहे वो सजावट की हैं, डेकोरेशन करने के लिए या जो ज़रूरियात की हैं, तो उन सब के बारे में बताएंगे और उनकी प्राइसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोगों से वही एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि इनमें से किस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हमें मिली है और कम, और कौन सी हमें सही रेट पे मिली है। तो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमारे व्लॉग को एंजॉय करें। तो क्या गरम के सालन गरम। अच्छा, सालन को एक और नाम भी देते हैं, भाजी। हाँ, किस किस को पता है? भाजी। हाँ, हम शुरू में कहते थे, हाँ। फिर बाद में तो कभी नहीं कहा। ये जब से ना आप आई आपने सालन पंजाबी लोग कहते हैं भाजी। भाजी की शपक आई है। भाजी के हाँ। भाजी के शफक आई है। हाँ, भा भेल भाज जीम जीम छोटी है जी। भाजी। हाँ जी, तो कि जिस जिसको आता है प्लीज हाथ खड़ा करें। किचन में ये सामान आप देख रहे हैं, जिसमें हमने वापसी पे आते हुए ये टमाटर लिए थे और ये तकरीबन 2 किलो टमाटर है। और उसके अलावा ये मैंगोज़ हैं। ये ना शहरी अक्सर जूस खाता है, पीता है, सॉरी। तो शहरी अक्सर जूस पीता है, तो उसके लिए ये मैंगो है, तो उसको जूस बना के देंगे। जुरेज मिल्क शेक नहीं पीता, वो भी जूस पसंद करता है। शहरी जो है वो मिल्क शेक भी पी लेता है और जूस भी पी लेता है। उसके अलावा शहरी के लिए ही यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शहरी को ना थोड़ी सी आयरन की कमी है, तो उसके लिए हम उसको ना फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे लिए हैं 1 किलो एप्पल्स और ये लेमन है। इसके अलावा यहाँ पे ये 1 किलो सब्ज़ मिर्ची हैं और ये 2 किलो प्याज हैं। ये हमने एक ले लिया है पुलाव का डब्बा ग्रेट के लिए। ये देखिए जी, इनके पुलाव में एक शामी है कि पता नहीं 2 हैं, सॉरी टू से ये 2 हैं। और ये चिकन पीस है, साथ थोड़ी सी फ्राइज है। ये इसी तरह बंद कर देते हैं। ये जुरेज खाएगा, इसको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ। अभी तो नहीं खाएगा, अभी तो उसने सफ़र में खाया था। और यहाँ पे जगह बनाती हूँ। जी, तो मैंगो शेक रेडी हो चुका है, तो मैं गिलासों के अंदर डाल रही हूँ। जी, तो शाम हो चुकी है अच्छी तरह। तो अब हम निकालते हैं सामान डिग्गी में से। और सबसे पहले खोलो, निकालो अंदर से। जी, तो ये है सामान जो आज हम खरीद के लाए हैं और आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे कि अभी इसको मैं निकालती हूँ। बहुत है, भारी है। हाँ, ले चलो। शहरी क्यों कहता है, शहरी पकड़ेगा। चलो, हमने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। और सबसे पहले ये दिखाएं, ये वाली इस शॉपर में
हाँ जी, तो ये आप देख रहे हैं, ये ना एक प्लास्टिक शीट है, तो ये हम लाए हैं टेबल पे चढ़ाने के लिए। मतलब ट्रांसपेरेंट है, ये लगाएंगे ना तो इसके ऊपर कोई डिजाइनिंग नहीं है, तो टेबल के ऊपर जो डिजाइनिंग है वो सारी नजर आएगी, और ये होगा कि वो साफ भी रहेगा। क्योंकि हम टेबल लाए हैं, बच्चों के जैसे ही हाथ लगते हैं या बड़ों के लगते हैं, वो ना उनके ऊपर निशान पड़ रहे हैं, ये वाले जो वुड के हैं। तो इसके लिए ये कवर लाए हैं, मतलब जैसे लेमिनेशन हो जाती है, तो ये वो कर देंगे इसके ऊपर। और ये है एक वो राउंड वाला मॉप तो नहीं मिला, ये वाला मिला है, ये वाला है। तो इसको आप यूज़ करके देखेंगे कि कैसा निकलता है। इसकी सेपरेट की प्राइस नहीं पता, ये जो सारा सामान हमने खरीदा है ना, तो उसकी प्राइस बता देंगे आपको। तो शहरी आप साइड पे हो जाओ, ऐसे ये शहरी के हैं, जाओ साइड पे बैठ के कहो। ये है पास्ता 1 पैकेट, उसके अलावा ये है पिज़्ज़ा ट्रे, केक ट्रे भी कह सकते हैं, चौकोर में है। ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। उसके अलावा ये है डेकोरेशन पीसीज हैं, मतलब इसमें नमकदानी और वो है काली मिर्च जिसमें डालते हैं पाउडर करके। और ये भी स्क्रब है, ये अच्छे वाला है मैक्स वालों का। और ये जेलाटिन पाउडर है, लाल है। और उसके अलावा ये देखें, ये है रीयूजेबल है कप केक के लिए। और ये है पास्ता सॉस, क्योंकि पास्ता बनाना है तो फिर पास्ता सॉस होना चाहिए। तो जी वो तो दूसरा था। और ये है ये मैक्रोनी स्टाइल का पास्ता, तो ये यहाँ रख देते हैं। और यहाँ पे है एक इलायची का पैकेट, और ये भी वो है कप केक के लिए, स्टार शेप है। हाँ जी, तो ये कनौर क्यूब्स है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये 3000 में हमें मिला है। और अब आ जाते हैं ये डेकोरेशन पीसेस की तरफ। अच्छा जी, तो डेकोरेशन पीसेस में सबसे पहले ये आया है, और ये आप लोगों ने बताना है कि ये मैं कहाँ लटकाऊँ। ये इस तरह करके ना बास्केट सी बनी हुई है, और उसके ऊपर ये फूल और लड़ियाँ सी लटक रही हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि मैं किस रूम में इसको सजाऊँ और कहाँ रखूँ। और ये मिला है मेरे ख्याल में 300 का। तो इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, आप लोगों ने ना साथ साथ बताना है कि हमें कौन सी चीज़ महंगी मिली है और कौन सी सस्ती मिली है। जब आप लोग कहते हैं हमें सस्ती मिली है, हमें खुशी होती है। जब आप लोग महंगी कहते हैं, हमें लगता है हम लुट के आ गए दिल से। और जी एक ये है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके बारे में बताना है कि ये कहाँ रखें, और इसकी भी सही प्लेस बतानी है जहाँ ये प्यारा भी लगे। आप लोग काफ़ी मतलब आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर हैं, आप लोगों को हमारे घर में हर प्लेस का पता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। ये 250 में है, और जी ये भी 250 में है। इसके बारे में भी आपने बताना है कि ये कहाँ सेट करें। और ये कलर इसका चेंज है, और बहुत ही प्यारा कलर है इसका, ये देखें इसके साथ। अच्छा जी, तो आ जाते हैं ये जो बड़ा है, तो ये वैसे तो बहुत प्यारा है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल है। वैसे ये जो इसकी वुड है ना, ये ओरिजिनल है, असल लकड़ी है, ये आर्टिफिशियल है। तो इसकी प्राइस है 4000। उस दिन से हमने लिया उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं किया। इसके बारे में बताएंगे किस रूम में ज़्यादा प्यारा लगेगा। और कर्टन के बारे में बता दूं कि वो इंशाल्लाह ताला चेंज हो जाएंगे, तो लेकिन आपने इनकी सही स्पेस बताना है कि ये कहाँ पे अच्छा लगेगा, सही प्लेस पे। तो उसके बाद ये वाला है, एक ये वाला लिया है। तो ये फ्लावर जो ये वाला है, इसे क्या कहते हैं, गुलदान जो है, इसके बारे में भी आपने बताना है कि ये किस रूम में ज़्यादा प्यारा लगेगा। और इसकी प्राइस बता दूँ, ये 1400 रुपये में है जी। तो ये मोटे वाले स्टोन्स हैं और ये बारीक वाले हैं। तो ये कहाँ रखने हैं, तो ये इन बॉक्सेस में ये निकाल देंगे, और ये यहाँ पे डेकोरेट कर देंगे इनको, तो अच्छे लगेंगे। और तीसरे बॉक्स में देखेंगे क्या अच्छा लगता है तो वो डालेंगे। वो तो सवर का इरादा है कि मैं ना इधर नहर पे जाऊँगा, तो वहाँ जो असल वाले होती हैं ना, सीपियाँ जो होती हैं, वो लेके आऊँगा, वो जो भूंगे होते हैं, तो वो धो के इसमें डालेंगे। तो देखते हैं वो भी कैसे लगते हैं। तो ये सारे हमने आज की शॉपिंग की है, तो इनकी प्राइसेस भी मैंने बता दी। उम्मीद करती हूँ आज की शॉपिंग आप लोगों को पसंद आएगी होगी। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये सारी चीज़ें कहाँ एडजस्ट की जाए और इनकी सही प्लेस क्या है। और आप लोगों ने साथ ये भी बताना है कि कौन सी चीज़ महंगी ली है और कौन सी सस्ती ली है, ताकि सस्ती का सुन के हमारा दिल खुश हो और महंगी का सुन के हम उदास हो जाए कि अस्सी से लुटे गए। तो जी चलें, ये सिलसिला चलता रहता है, कभी दुकानदार भारी कभी ग्राहक भारी।
तो इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।